हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लगातार प्रैक्टिस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स पर विजिट कर सकते हैं और जो वीडियो अपलोड किए हैं, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमने अपने वीडियो में लिए हैं, खासकर एसएससी सीजीएल और आरआरबी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एरिया और पैरामीटर और से संबंधित, सरकमफ्रेंस से संबंधित जो क्वेश्चंस है, परिमाप, परिधि, क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हमने इन वीडियोज़ में शामिल किया है। तो प्रैक्टिस वीडियो है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार आपको रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जो जो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। ये कहता है उसके परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपको इसको सॉल्व करने में लगेगा। तो इसलिए मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, आसान, बहुत ही शॉर्ट तरीका इसका बताता हूँ। उससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, एक ही लाइन में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त, क्या है ये, यहाँ है परिवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त, ये आपको निकालना है। परिवृत्त और अंतःवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त। परिवृत्त वो होता है, जैसे ये है आपकी ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज है, ये इसको बोलते हैं परिवृत्त, मतलब कि वृत्त के अंदर ट्राइंगल है। परिवृत्त का मतलब होता है जो बाहर ड्रॉ किया होता है, जो वृत्त बाहर ड्रॉ होता है। और एक होता है इस तरह से कि ऐसे आपकी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर आपका वृत्त होता है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। तो परिवृत्त और अंतःवृत्त। अब यहाँ अगर हम ये मान लें कि दोनों ट्राइंगल सेम हो, तो एक तो बाहर एक वृत्त है और एक अंदर एक वृत्त है, ऐसे दोनों वृत्त की त्रिज्याएं अगर हमें मिल जाएं तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें त्रिज्याएं मिल जाएं तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हम करेंगे, देखिए ये है परिवृत्त, ये है अंतःवृत्त। तो यहाँ हम त्रिज्या देखते हैं। त्रिज्या याद रखना है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। त्रिज्या जो है परिवृत्त और अंतःवृत्त, इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। एक क्वेश्चन बनता है ये खुद से, समबाहु त्रिभुज की त्रिज्याओं, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं का क्या अनुपात होता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या 2 होती है तो इसकी त्रिज्या 1 होगी, मतलब 2:1 में इसका रेशो होता है, त्रिज्याओं का रेशो होता है। अब आप क्षेत्रफल का रेशो निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, तो πr² πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, तो r² मीन्स 2² और 1²। तो क्षेत्रफल का रेशो ये होगा, मतलब 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको दूसरे ढंग से आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और हो सकता है आप गलती करने के चांस भी कर बैठें। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई थी उसका कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन आप जब दूसरे तरीके से, जनरल तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली इसका यूज करके इसकी रेडियस, अलग अलग रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल के फिर उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और काफ़ी आपका टाइम चला जाएगा। इसलिए आप परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात आप याद रखिए, उसका 2 और उसका 1 होता है रेशो, और ऐसे ही क्षेत्रफल का रेशो उनका स्क्वायर कर दीजिए, इसके त्रिज्या का स्क्वायर, इसका 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आसानी से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी आगे हैं, और ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है 2008 में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने जो क्वेश्चन लिया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 8 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है 8 मीटर। अब मान लीजिए हमने ऐसे समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया और उसके अंदर एक वृत्त बनाया, ऐसे अंदर वृत्त बना दिया। तो ये कहता है कि त्रिभुज के अंदर बिना घेरा हुआ अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये वाला एरिया निकालना है आपको
क्या एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है जो मैं ग्रीन पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपको निकालना है। ये वो एरिया है जो ट्राइंगल में तो है लेकिन सर्कल के अंदर नहीं है, वृत्त के अंदर नहीं है। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि त्रिभुज के अंदर से वृत्त घटा दो, त्रिभुज के अंदर से वृत्त घटा दो, ये और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन त्रिभुज का तो एरिया आप निकाल सकते हैं क्योंकि भुजा आपको दी हुई है फॉर्मूला लगा के, और आप त्रिभुज, लेकिन इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो त्रिज्या का फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे और तब आप निकालेंगे। तो ये है अंतःवृत्त। कैसा वृत्त है ये? अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, पहले भी हमने कई वीडियो में ये फॉर्मूला बताया है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है कि साइड ए डिवाइड में 2√3। ये आप याद रखेंगे। हमने जो एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो जो था क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो में हमने ये सभी त्रिज्याओं की बात की थी और आपको फॉर्मूले सभी बताए थे। तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है। क्या है? साइड आपको दी हुई है। ये साइड किसकी साइड है? ये साइड है आपकी त्रिभुज की साइड। त्रिभुज की साइड है यहाँ ए है, ए का मतलब यहाँ 8 है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 डिवाइड में 2√3। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 4/√3 सेंटीमीटर। ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब ये आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एरिया माइनस इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर मतलब 8 गुणा 8, माइनस इसका एरिया होता है πr² मतलब 22/7 और r² मतलब 4/√3 और मल्टीप्लाई में 4/√3। इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। आंसर जो निकालेंगे, अब आंसर हमारा क्या है? फिक्स फॉर्म में है। तो डेफिनेटली है कि यहाँ √3 और √3 तो सब कैंसिल हो जाने चाहिए। क्या आएगा देखते हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहता है कि यहाँ अनुमानित क्षेत्रफल है। इसका मतलब आंसर हमारा नियर बाई में आएगा, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा हमारा पक्का। और उसके आइडिया से हमें देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्या आता है। √3/4, तो यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 ये हो गया, माइनस अब यहाँ देखेंगे ये हो गया आपका 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 और 3 35, 352 डिवाइड बाई 3 √3 3 होता है, 3 3 7 21 हो गया ये। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? √3 की वैल्यू रखेंगे। हम क्या करेंगे? √3 की वैल्यू रखेंगे 16 गुना में 1.732। ये आप याद रख लीजिए, अक्सर इस वैल्यू का यूज होता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 21 से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16.76। डिवाइड करने पर ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखो कैसे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 27.71 आ जाएगा। जो थर्ड प्लेस है डेसिमल के बाद का, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और माइनस 16.76। तो यहाँ से आ गया हमारा 10.95 मीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे कि 10.95 तो आंसर के अंदर नहीं है। क्या है? 10.95 आंसर में नहीं है। लेकिन हमें अनुमानित क्षेत्रफल निकालना है। तो अनुमानित क्षेत्रफल का मतलब होता है 10.95 के नियर बाई जो आंसर है वही आपको टिक करना है। तो 10.95 आपका ए ऑप्शन में है, 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन आपको ये फॉर्मूला पक्का याद रखना पड़ेगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है, a/2√3 होती है। इस फॉर्मूले का यूज करो। ए की वैल्यू यहाँ 8 दी हुई है पहले से, फॉर्मूला रखो, दोनों का एरिया निकालो, डिफरेंस निकालो और आंसर आप निकाल दो। √3 की वैल्यू 1.732 आप लिख सकते हैं और लेनी ही पड़ेगी इसमें तो सॉल्व करने के लिए। तो आगे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ये कहता है कि 2 वृत्तों के व्यास और 1 वर्ग की भुजा व वर्ग का विकर्ण है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। वृत्तों के व्यास, व्यास का मतलब है एक वर्ग है, उसकी जो भुजा है
मैं यह फिगर थोड़ा सा बनाता हूँ आपके लिए। ये है वर्ग, इस वर्ग की मान लो ये भुजा है, इस भुजा को व्यास मान लिया उन्होंने, और व्यास बना के उसने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया उसने। फिर ये कहता है कि वो उसने विकर्ण को भी व्यास मान लिया, ऐसे उसने एक विकर्ण ड्रॉ किया, इस विकर्ण को भी व्यास मान लिया। अब इस विकर्ण को व्यास बनाएगा तो उसने फिर क्या किया, फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया। वो सर्कल किस तरह, बड़ा सारा सर्कल होगा इस तरह से, ऐसे बड़ा सर्कल ड्रॉ होगा इस तरह से आप देखोगे। तो यहाँ आपको दो वृत्त दिए हुए हैं, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। आगे ये कहता है कि छोटे वृत्त का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त। अब देखिए, अगर हमें ये साइड मिल जाए, साइड पता हो, अगर हम इस साइड को ए मान लें तो ये साइड क्या होगी, ये है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग में, √2 इंटू में साइड, √2 इंटू ए। ये आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप एकदम शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये साइड ए है तो ये हो गया √2 ए, तो ये इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो छोटे वृत्त की बात करें हम, छोटे वृत्त की, तो छोटे वृत्त में त्रिज्या क्या आएगी, छोटे वृत्त में त्रिज्या आएगी, अगर साइड ए है तो त्रिज्या हो गई a/2, व्यास आपका ए है तो त्रिज्या हो गई a/2। और अगर बड़े वृत्त की बात करें तो बड़े वृत्त में क्या है, त्रिज्या क्या आएगी, उसकी त्रिज्या है √2a, तो ये हो जाएगी √2a/2। दोनों की त्रिज्याएं निकल गई। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है आपको। क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, इधर आप छोटे वृत्त को लिखिए, इधर आप बड़े वृत्त को लिखिए, यहाँ इधर लिखिए और ये इधर लिखिए। तो लिखिए आप, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, πr², πr² मतलब a/2 और होल स्क्वायर, और इधर लिखिए πr² √2/2a इंटू √2/2a, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए, पाई से तो पाई हम कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ हो रहा है a²/4, और यहाँ क्या है, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, a² हो गया। अब आप देख रहे हो कि a² से a² हम कैंसिल कर रहे हैं, इस 4 से इस 4 को कैंसिल किया, तो आंसर क्या बचा, इधर तो 1 बचा और इधर क्या बचा, 2 बचा। तो 1:2 आपका आंसर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस ये दो फॉर्मूले आपको, एक को साइड को आप लेट करेंगे, डायगोनल आप खुद से मान लेंगे, जो डायगोनल है वो भी व्यास है, जो साइड है वो भी व्यास है। इन दोनों को बेस करके आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है लेकिन, और इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप हमारे दूसरे जो वीडियो हैं उन पर भी आप विजिट कीजिए, उन पर भी जाइए, प्रैक्टिस के लिए आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है, ये कहता है कि यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग है, पहले आप वृत्त बनाओ, उसके अंदर फिर एक वर्ग बनाओ, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसे हमने बना ली। फिर ये कहता है कि वर्ग की भुजा है ये क्या है, यह a√2 यूनिट है। अब आगे क्या बोलता है, तो वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्या है, वर्ग के अंदर ये क्या है, ये है इसका विकर्ण। तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में साइड, √2 इंटू में साइड। साइड क्या है आपकी a√2, तो √2 इंटू √2 2a, तो ये आपकी आ गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे व्यास। व्यास है ये इस समय। अगर सर्कल की बात करें, वृत्त की बात करें तो ये व्यास है, वर्ग की बात करें तो ये डायगोनल है। ठीक है, तो व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी आपकी, त्रिज्या होगी आपकी a।
त्रिज्या क्या होगी आपकी, ए होगी। अब यहाँ से आप परिधि निकाल सकते हैं। परिधि का फॉर्मूला सीधा सीधा आप लगाइए और आंसर आपका आ जाएगा। परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2πr का मतलब 2π, पाई की वैल्यू पाई रखेंगे क्योंकि आंसर में हमें पाई दिया हुआ है, तो 2πr की जगह आपको ए लिखना है, तो 2a पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2a पाई यूनिट, इतने यूनिट आपका आंसर है, 2a पाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं इस फिगर में एक बात छुपी हुई होती है, उस फिगर के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप ये पढ़िए, देखिए क्या है। एक वृत्त की परिधि आपको 100 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्त की परिधि मतलब 2πr आपको क्या दिया हुआ है, 2πr आपको दिया हुआ है 100, ये आपको गिवन है। आगे कहता है इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की माप बताओ। पहले आपको वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दी हुई है, उसके अंदर आपने एक वर्ग बना दिया, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। इसकी भुजा निकालनी है अब आपको, तो आपको 2πr गिवन है। 2πr से आपको यहाँ से रेडियस निकालनी पड़ेगी। वो रेडियस हम क्या करेंगे, यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो डायगोनल होगा ये व्यास है, तो रेडियस निकाल के उसका डबल कर देंगे तो ये क्या है, डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल से साइड आ जाएगी और साइड से, और साइड ही हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकालते हैं। तो 2πr इज इक्वल टू 100 लेकर चलेंगे। ठीक है, और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं 2πr इज इक्वल टू 100। अब देखिए आंसर में हमें पाई दिया हुआ है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे, पाई को पाई लेकर चलेंगे। तो यहाँ r हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2π, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 50 डिवाइड बाई पाई, ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, व्यास चाहिए हमें, तो व्यास चाहिए। व्यास होता है 2 इंटू रेडियस, मतलब 50/पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100/पाई, ये आपका व्यास है। इस व्यास में ही सारी चीज़ें छुपी हुई है। जो व्यास है ये व्यास है। व्यास का आधा क्या है, व्यास, ये व्यास जो है, व्यास का आधा जो है रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, और जो व्यास है वो विकर्ण है। व्यास ही आपका विकर्ण है। क्या है, व्यास ही आपका विकर्ण है। विकर्ण का है आपका 100/पाई, जो व्यास है वो ही विकर्ण है, 100/पाई। अब विकर्ण का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बार बार ये फॉर्मूला आ रहा है, √2 इंटू में साइड, या √2 इंटू में ए। यहाँ ए का मतलब यहाँ ए इसको ले लेते हैं साइड है, √2 इंटू में ए इज इक्वल टू 100 डिवाइड में पाई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना वर्ग के भुजा की माप निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए चाहिए हमें क्या निकालना, ए की वैल्यू निकालनी है, तो 100/पाई और √2 इधर आके डिवाइड हो गया 1/√2। अब डिवाइड में √2 अच्छा नहीं लगता, या ये कह सकते हैं कि जो हमें आंसर दिए हुए हैं उन आंसर्स में भी हमें √2 डिवाइड में कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे आप √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 100 √2 ऊपर आएगा, नीचे आएगा √2 इंटू √2 2 इंटू में पाई, और 2 से ये कैंसिल होगा 50 पे, तो आ जाएगा 50√2 डिवाइड बाई पाई, 50√2 डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन असल में घूम फिर के वहीं रहता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता। आपको 2πr 100 दिया है, 2πr 100 रखा, यहाँ से r निकाला, r से हमारा व्यास निकलेगा 100/पाई, ये आपका व्यास आ गया। जो व्यास है वही विकर्ण है, तो व्यास ही विकर्ण है, तो व्यास और विकर्ण इक्वल है, तो विकर्ण हो गया 100/पाई। तो विकर्ण का फॉर्मूला लिखो, √2 इंटू ए, यहाँ से ए निकल जाएगा, ए जो निकलेगा वही आपका आंसर है। डिवाइड में √2 आंसर में नहीं है, तो इसलिए इसको रेशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, और जैसे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ये बी ऑप्शन आपका आंसर में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन और लिया है।
उसके बाद ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, ये कहता है एक तांबे के तार को मोड़कर, इस तरह के क्वेश्चन में पिछले वीडियो में भी कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। देखिए क्या है, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया जाता है। तांबे का तार है, उसको वर्ग बना दिया ऐसे। अब वर्ग बनाने के बाद वो कहता है जिसका क्षेत्रफल 121, अब इसका क्षेत्रफल 121 हो गया, इसका मतलब भुजा गुणा भुजा होता है, 11 11 121 होता है, 11 गुणा 11 121। तो मतलब भुजा आपकी साइड क्या आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। सीधा निकाल लिया आपने, कुछ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अंडर करोगे तो 11 आएगा। अब यहाँ क्या ये कहता है, अब यहीं से आपने क्या किया, अब इसके परिमाप निकाल लीजिए। आप इसका क्या निकाल लोगे, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 11 11 11 11 11 चौके 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। परिमाप का मतलब तार की लंबाई आपको मिल गई, तार की लंबाई है। फिर बाद में ये कहता है कि यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए। अब जो 44 सेंटीमीटर लंबा तार था उसको इसने वृत्त बना दिया। अब इस वृत्त बनाने के बाद इस तार की त्रिज्या निकालो क्या होगी। तो ये क्या है, परिधि। ये है आपकी परिधि, जो 44 सेंटीमीटर इन्होंने हमने जो निकाला है परिमाप, ये परिमाप ही इसकी परिधि है। तार की लंबाई ही परिधि है, वो है 44। तो इसका फॉर्मूला लिखो, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 होता है। क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। यहाँ पाई की वैल्यू रखो 22/7, 2 गुना में 22/7 गुना में आर इज इक्वल टू 44, ये हमने लिखा। अब 22 दूनी 44 होता है, तो 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 7 आ गया। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। यही आपको निकालना था। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में वो वृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है, वो व्यास भी पूछ सकता है, वो क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। मतलब अल्टीमेटली होता क्या है कि ये वृत्त है और ये स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग से वृत्त बनाता है, वृत्त से वर्ग बनाता है, या घुमा फिरा के उसी तरह के। कभी कभी वो कहता है एरिया इक्वल है, कभी बोलता है परिमाप इक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कंपेयर करते हुए क्वेश्चन देता है और आपको सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो आखिरी क्वेश्चन था हमारा, आसान क्वेश्चन हमने लिया था, ये 2011 में एसएससी सीजीएल में ये आया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं। आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हमारे दूसरे वीडियोज़ आप देखते रहिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हरीश सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।